तो डियर स्टूडेंट, डिफरेंशियल इक्वेशन की ये आपके एक्सरसाइज 9.4 एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल्स सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन with variables separable ये आपके सेपरेबल देखिए जरा कैसे सेपरेट करते हैं। इसमें फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की इक्वेशंस होती हैं, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की। तो कैसे सेपरेट करते हैं, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर dy/dx और ये कोई फंक्शन है x, y का, तो यहाँ पर dy/dx एक h का ये फंक्शन है hy और एक x का फंक्शन है gx। तो हमें इसको सेपरेट करना है y के साथ y के x के साथ x का, तो dy/hx और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका gx टू dx और फिर ये आप यहाँ से इंटीग्रेट कर दोगे इसका। तो इंटीग्रेट करने पर इसका इंटीग्रेट आ जाएगा आपका कैपिटल hx और ये आपका आएगा कैपिटल gx और प्लस c इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हम सेपरेट करेंगे x के साथ x के फंक्शन का और y के साथ y का। इस तरीके से आप डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन होगी x और y में, तो इस तरीके से हम सेपरेट कर सकते हैं उसको। अब सेपरेट करने के बाद इसका इंटीग्रेशन करने के बाद आपके अब देखिए एक्सरसाइज आपकी 9.4 एक्सरसाइज इसी टाइप के आपके सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें सेपरेट करने के बाद एक्सरसाइज 9.4 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है आपका dy/dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x ये दे रखा है। देखिए पहले हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। dy/dx इसकी आइडेंटिटी लगाते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x/2 हाफ एंगल वाली और इसमें 2 cos स्क्वायर x/2 -1, तो 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो sin अपॉन cos कितना हो जाएगा आपका ये tan स्क्वायर x/2 और tan स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर सेपरेट कर लें इसको dy और tan स्क्वायर x/2 dx इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन, तो y का इंटीग्रेशन और tan स्क्वायर x/2 को हम क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर x/2 -1 dx, क्योंकि tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x होता है, तो sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा tan x/2, इसका जो कोएफिशिएंट है वो अपॉन -x प्लस c। तो ये इसका सॉल्यूशन, इस तरीके से आप सेपरेट करके और इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और देखिए सेकंड थर्ड आप कर लो। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया है इन्होंने sec स्क्वायर x tan y dy प्लस sec स्क्वायर y और tan x dx इक्वल टू 0। यहां पर इन्होंने dx दिया है और ये dy इस तरीके से दिया है sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy इक्वल टू 0। सेपरेट करिए
इसको आप dy वाले टर्म्स को उधर ले जाइए, तो आपका माइनस sec स्क्वायर बाई 10x dy ट्रांसपोज कर दिया इस वाले टर्म्स को उधर। अब 10x इसके अपॉन में आएगा और 10y इधर, तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x dx और यहाँ पर ये 10x और 10y इसके डिवाइड में चला जाएगा sec स्क्वायर y अपॉन 10y dy। बोथ साइड इंटीग्रेशन बोथ साइड। यहाँ पर 10x को t लेट कर लो, लेट 10x इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएट sec स्क्वायर x dx इक्वल टू dt। इसको आप 10y को u लेट कर लो, तो 10y का sec स्क्वायर y dy इक्वल टू d। पुट करिए इसकी वैल्यू, क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पर dt आ जाएगा, dt अपॉन और 10t का ये t हो जाएगा माइनस, यहाँ पर ये कितना आएगा आपका du और इसको हमने क्या लिया था u। तो देखो 1 अपॉन t का कितना हो जाएगा log t और ये कितना हो जाएगा माइनस log u। जब आपको दोनों फंक्शन लॉग में है तो कांस्टेंट जो ऐड करेंगे वो भी हम लॉग ले लेंगे, log c। ये माइनस log u इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, t हमने किसको लेट किया था 10x प्लस और ये log u आपका 10y और ये log c, तो ये कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा log 10x into 10y। log रूल से आपका जो प्लस है वो मल्टीप्लाई में और log c, अभी log से log हट जाएगा आपका, कितना रह जाएगा 10x into 10y इक्वल टू c। इस तरीके से आपका ये फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है इन्होंने e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x dy माइनस e रेज़ टू द पावर y माइनस e रेज़ टू द पावर सॉरी x है x दे रखा है इनटू dx इक्वल टू 0, e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x। अब देखिए ये माइनस का है, आप उसे राइट हैंड की साइड ले जाइए, पॉजिटिव हो जाएगा ये आपका dy इक्वल टू e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x इनटू dx। यार डिवाइड में चला जाएगा तो यहाँ रह जाएगा dy e रेज़ टू द पावर x माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखो dy का तो y हो जाएगा, यहाँ पर आप इसको लेट करोगे e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द पावर माइनस x को आप t लेट करोगे तो e रेज़ टू द पावर x का डिफरेंशिएट e रेज़ टू द पावर x, इसका माइनस e माइनस x हो जाएगा और ये dx इक्वल टू dt माइनस e रेज़ टू द पावर माइनस x। तो देखिए ये हो जाएगा dt अपॉन t और 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन log t और प्लस c, t की वैल्यू t हमने क्या ऐड किया है e रेज़ टू द पावर x प्लस e रेज़ टू द माइनस x प्लस c। इस तरीके से आपका ये फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। और देखिए 7th आप कर लोगे, 8th भी हो जाएगा आपका। 9th क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 dy अपॉन dx इक्वल टू साइन इनवर्स x
तो करिए dy इक्वल टू ये कितना हो जाएगा आपका sin इनवर्स x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब यहां पर आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से करोगे, dy का तो y हो जाएगा, यहां पर जो इंटीग्रेटिंग करोगे 1 sin इनवर्स x dx, तो ये आपका फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेटिंग बाय पार्ट से करेंगे इसका फर्स्ट, और 1 का फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएट ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेटिंग ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। देखो 1 का इंटीग्रेटिंग क्या हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, sin इनवर्स x का 1/√1 - x स्क्वायर, और 1 का x और ये dx। अब यहां पर 1 - x स्क्वायर को हम t लेट कर लें, 1 - x स्क्वायर को t, तो क्या हो जाएगा ये 1 का 0 -2x dx इज इक्वल्स टू dt, तो x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt अपॉन -2। पुट कर देंगे वहां पर माइनस, यहां पर ये कितना हो जाएगा x dx के प्लेस पर dt बाई -2, तो -1/2 बाहर आएगा तो प्लस का 1/2 ये dt, और ये कितना हो जाएगा √t का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x into sin इनवर्स x प्लस 1/2 t रेज़ टू -1/2 प्लस 1 अपॉन -1/2 प्लस 1 प्लस x रेज़ टू दी पावर n वाला फार्मूला हो जाएगा, तो ये कितना आएगा प्लस का 1/2 और यहां भी तो ये 2 ऊपर, तो x into sin इनवर्स x प्लस ये आपका आएगा 1/2, यहां से आप एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो ये भी 2, और ये कितना आएगा t रेज़ टू दी पावर 1/2 प्लस c, तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर दो, t की वैल्यू क्या होगी √1 - x स्क्वायर प्लस c, ये आपका आंसर आ जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है ex tan y e raised to the power x tan y dx plus 1 minus e raised to the power x 1 minus e raised to the power sec square y dy इक्वल टू 0, ये दे रखा है, इसमें भी सेपरेट करो तो कितना हो जाएगा e raised to the power x tan y dx, आप इसको इधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा ये माइनस का 1 माइनस e raised to the power x sec square y dy, 1 माइनस ex इधर आ जाएगा और ये आपका tan y उधर चला जाएगा, तो ex अपॉन 1 माइनस e raised to the power x dx माइनस sec square y अपॉन tan y dy, तो इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखिए यहां पर tan y को तो आप टीएल कर लोगे, यहां पर 1 + 1 माइनस कर दें, यहां पर अगर 1 माइनस किया मैंने 1 प्लस किया और यहां पर लेट कर लिया, लेट tan y को t लेट किया तो tan y कितना हो जाएगा sec square y dy इक्वल टू dt, और इसको हम सेपरेट कर लेंगे अब इसको dx प्लस 1/1 माइनस ex dx, और ये कितना हो जाएगा माइनस
sec स्क्वायर y के प्लेस पर आपका आ जाएगा dt अपॉन t। देखो इसमें तो माइनस कॉमन लेंगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस कॉमन लेने पर यहाँ पर 1 और ये आपका कितना हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन log 1 माइनस ex और ये माइनस 1 अपॉन t का log t और ये प्लस log c और ये 1 का इंटीग्रेशन माइनस x t की वैल्यू tan y प्लस log c। करते हैं इसको सम और आगे या आपको इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सी लगा दीजिए कांस्टेंट यहीं पर रहने दीजिए इसको, तभी ये आंसर आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 10 इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा आपका। स्टूडेंट इसे एक और मेथड से आप कर सकते हो, जिससे कि आप अगर हम 1 प्लस 1 माइनस ना करें यहाँ पर तो भी हम इसे कर सकते हैं, तो वहां से थोड़ा सा इजी और हो जाएगा आपके लिए। अगर ऐसे ना, अगर इस तरीके से नहीं, अगर वैसे तो हो तो रहा है 1 प्लस से, लेकिन अगर हम नहीं भी करें तो यहाँ पर लेट करके भी हो सकता है आपका ये लेट। अगर हम 1 माइनस ex को यहाँ पर t लेट कर लें तब भी हो जाएगा ये आपका। तो यहाँ पर आप 1 का 0 और e माइनस डिफरेंशिएट e रेज़ टू x का e रेज़ टू dx इक्वल टू dt, तो e रेज़ टू dx इक्वल टू माइनस dt। इसको tan y को यहाँ पर u लेट कर दो तो tan y का sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dv। ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैंने पहले किया वैसे भी हो जाएगा और ऐसे भी। तो देखो यहाँ से तो ये आ जाएगा माइनस dt अपॉन t और ये आपका माइनस यहाँ से यह आ जाएगा du अपॉन u। देखो माइनस से दोनों से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा log t और ये आपका माइनस log u और प्लस log c। तो माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये रह जाएगा आपका log t इक्वल टू log u और माइनस log c। माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस t की वैल्यू पुट कर दो log t कितना है आपका 1 माइनस e रेज़ टू पावर x और ये आपका tan y माइनस log c। इस log c को इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा ये आपका प्लस log c इक्वल टू log tan y। तो log से log ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा log 1 माइनस e रेज़ टू पावर x इनटू c और ये log tan y। तो log रूल से log हट जाएगा, तो tan y इक्वल टू आपका प्रूफ हो जाएगा tan y इक्वल टू c इनटू 1 माइनस। ऐसे भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इजी पड़ेगा बजाय पहले वाले से, तो ये आपका सिंपल तरीके से हो जाएगा। और देखिए और कराते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में ये दे रखा है आपका x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 x प्लस 1 और यहाँ पर आपका दे रखा है dy अपॉन dx
और ये 2x² प्लस x और दिया इन्होंने y इक्वल टू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ये गिवन किया है। तो देखिए इसके फैक्टर हो सकते हैं, तो करते हैं इसके फैक्टर। यहां से आप कॉमन लोगे x² इन ब्रैकेट x प्लस 1, यहां से 1 कॉमन आएगा तो ये x प्लस 1 2x² प्लस x, तो ये x प्लस 1 और x² प्लस 1 डिवाइड अपॉन dx इक्वल टू ये 2x² प्लस x, डिवाइड कर दीजिए इसको, सेपरेट कर लीजिए इसको, 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 एंड x² प्लस 1 dx। ये हमने सेपरेट कर दिया, सेपरेबल कर दिया, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, सेपरेट करने के बाद इंटीग्रेटिंग। अब देखिए इसका इंटीग्रेटिंग तो y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेट करने के लिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होगा। इसको इंटीग्रेट करने के लिए 2x² प्लस x प्लस 1 x² प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेटिंग करने के लिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करना होगा। तो आप देख रहे हैं a अपॉन x प्लस 1 प्लस और ये b अपॉन x² प्लस 1 bx प्लस c, क्योंकि x² प्लस 1 है ना, इसके फैक्टर नहीं हो सकते, तो x² का हमें डबल कांस्टेंट लेना होगा। अब एलसीएम लेके सब सॉल्व करेंगे तो 2x² प्लस x ये जाएगा a x² प्लस 1 प्लस bx प्लस c और x प्लस 1। तो मल्टीप्लाई करके अब यहां पर कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग बोथ साइड ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² x एंड कांस्टेंट टर्म। ये करिए कंपेयरिंग, देखिए x² का, तो x² का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहां पर x² का a कोएफिशिएंट है, प्लस आप x का इससे मल्टीप्लाई करोगे तो b आएगा, तो a प्लस b इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन। अब x का कोएफिशिएंट यहां पर 1 और यहां पर x का कोएफिशिएंट आपका, इससे आप मल्टीप्लाई करोगे तो b आएगा और ये प्लस c, और कांस्टेंट टर्म की करोगे तो कांस्टेंट टर्म यहां पर है नहीं 0, यहां पर आपका कांस्टेंट टर्म a आएगा और आपका c हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, ये आपकी थर्ड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करोगे, देखो सेकंड में से आप फर्स्ट में से आप सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट द इक्वेशन सेकंड फ्रॉम फर्स्ट में से आप सेकंड को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो जब आप फर्स्ट में से सेकंड को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो b से b तो कैंसिल आउट हो जाएगा और a माइनस c, ये इक्वेशन नंबर बन जाएगी आपकी 4। अब थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो, थर्ड प्लस फोर्थ ऐड कर देंगे, तो थर्ड और फोर्थ को जब ऐड करोगे तो c से c कट जाएगा, 1 इक्वल टू ट्वाइस है तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। इसको पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन थर्ड, इसको थर्ड में पुट करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी c इक्वल टू -1/2 और c की वैल्यू सेकंड में पुट इन इक्वेशन सेकंड, इसको आप सेकंड में पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी, तो b इक्वल टू 1 माइनस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का, तो ये हो जाएगी 3/2, b की वैल्यू 3/2। आप इनकी वैल्यू रखिए और इंटीग्रेट करेंगे, पुट करके इनकी वैल्यू रख दीजिए यहां पर 2x² प्लस x अपॉन x प्लस 1 और x² प्लस 1, a की वैल्यू हमारी 1/2
अपॉन x प्लस 1 प्लस यहाँ पर रखेंगे b और c की वैल्यू, b की वैल्यू 3/2 और c की वैल्यू -1/2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। इंटीग्रेटिंग करेंगे देखो 1/2 तो बाहर आ जाएगा, 1/x प्लस 1 का कितना हो जाएगा log x प्लस 1 प्लस यहाँ से 3/2 बाहर आएगा और x स्क्वायर प्लस 1 को हम 2x सेलेक्ट करेंगे, इसको x स्क्वायर प्लस 1 को आप चाहो तो अभी मत करिए, इसका इंटीग्रेशन अभी ऐसे ही आप कर लीजिए इसको 1/x प्लस 1 dx और ये हो जाएगा आपका x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx माइनस 1/2 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx। पुट कर दो इसमें वैल्यू 1/2 log x प्लस 1, यहाँ पर हम t इसको लेट करेंगे x स्क्वायर प्लस 1 को t, लेट x स्क्वायर प्लस 1 को आप t लेट करोगे तो ये हो जाएगा 2x dx इक्वल टू dt, तो x dx इक्वल टू dt/2, तो ये आ जाएगा 3/2 और यहाँ पर x dx के प्लेस पर आप dt/2 रखोगे तो ये 1/2 बाहर आएगा और यहाँ पर ये dt अपॉन t माइनस इसका इंटीग्रेशन आपका tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस c 1/t का log t प्लस 3/4 और ये 1/t का log t, t की वैल्यू x स्क्वायर प्लस 1 और ये माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन, अब इसकी वैल्यू आपको यहाँ रखनी होगी हमें, ये y इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आ गया तो ये y इक्वल टू आ गया, y इक्वल टू इंटीग्रेटिंग। अब इसमें x इक्वल टू अब हमें रखना पुट करना पड़ेगा, तो c की वैल्यू निकालिए तो x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 1, पुट y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0। जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर तो ये log 1 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और आपका ये भी 0 हो जाएगा, c की वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 इक्वल टू ये भी 0 प्लस 0 प्लस 0 और प्लस c, तो c इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, तो c की वैल्यू 1 पुट करोगे तो टोटल आंसर आपका क्या आ जाएगा, ये टोटल आंसर आ जाएगा आपका, तो मैं आंसर यहां लिख देता हूं, तो आंसर आ जाएगा आपका y इक्वल टू 1/2 log x प्लस 1 प्लस 3/4 log x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस 1। तो ये आपका आंसर आएगा। इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका 11। ऐसे ही आपका 12 है, 13 है, ये सारे क्वेश्चन एज इट इज सेम है, तो आप करिएगा इनको।